जी बताइए, आ गए कुछ लोग, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। ये अपने अपनी वीडियो और ऑडियो जो है उसे बंद कर दें आप लोग। और मुझे मैसेज कर दें, जो बच्चे आ गए हैं वो मुझे चैट पर मैसेज कर दें ताकि आपकी अटेंडेंस जो है वो शो हो जाए। जी बेटा, हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं, बाकी के आने वाले साथ में ऐड होते रहेंगे। आज हम जो है मेल जो हार्मोन्स हैं, जो गुनेड्स जो है वो सेक्रीट करते हैं, उनके बारे में जो है मेल के बारे में जो है वो हम पढ़ेंगे। मेल गुनेड जो होते हैं दीज आर कॉल्ड टेस्टिस, और टेस्टिस जो हार्मोन रिलीज करते हैं दीज आर कॉल्ड एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स बेसिकली वो हार्मोन होते हैं जो मस्कुलाइन करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो प्रोड्यूस करें ह्यूमन बीइंग के अंदर। कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है जो मेल की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो हार्मोन जो है जो हार्मोन उन मेल करेक्टरिस्टिक्स की प्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं, उनको हम कहते हैं एंड्रोजन हार्मोन। ठीक है, एंड्रोजन्स कह देते हैं। अगर हम देखें तो मेल रिप्रोडक्टिव जो फंक्शन है, मेल रिप्रोडक्टिव होल एक्टिविटी जो है वो तीन एक्टिविटीज़ पर कंसिस्ट करती है। वन दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, जिसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कह देते हैं। सेकेंड वन दैट इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ मेल सेक्सुअल एक्ट, एंड थर्ड वन दैट इज़ द रेगुलेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव फंक्शंस। कि जितने भी मेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन है वो कंट्रोल होते हैं, उनकी रेगुलेशन है, और उनकी रेगुलेशन जो है वो होती है हार्मोन के जरिए। तो हार्मोन जो है वो क्या रोल प्ले करते हैं इस तमाम में। ठीक है, तो ये तमाम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन के ये तीन मेन जो है वो पार्ट है। हार्मोन्स की हम बात करेंगे, एंड्रोजन्स की बात करेंगे कि जो टेस्टिस हैं इनके साथ मेल जो है वो गोनेड्स, दीज आर द टेस्टिस, एंड टेस्टिस दे प्रोड्यूस स्पेशल टाइप्स ऑफ हार्मोन विच आर कॉल्ड सेक्स हार्मोन्स, और इनको कलेक्टिवली हम कह देते हैं एंड्रोजन्स। ठीक है, और एंड्रोजन्स मैंने बताया है कि ऐसे हार्मोन जो कि मस्कुलिनिटी का काज करें, मेल करेक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूस करें, तो उनको हम एंड्रोजन्स कहते हैं। एंड्रोजन्स जो है बेटा वो तीन टाइप के हैं। टेस्टोस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरॉन जो है वो मोस्ट अबेंडेंटली प्रोड्यूस होता है, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरॉन है। टेस्टोस्टेरॉन जो है ये जब टिश्यू लेवल पर पहुंचता है तो ये डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरॉन के अंदर चेंज हो जाता है टारगेट टिश्यू के अंदर। और डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरॉन जो है ये मोर एक्टिव हार्मोन होता है, मीन टेस्टोस्टेरॉन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। और देन व्हेन दिस टेस्टोस्टेरॉन दैट रीच एट द टारगेट टिश्यूज, जहाँ पर इसने काम करना होता है, जहाँ पर इसने किसी भी वर्क को रेगुलेट करना होता है, तो ये जो है डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरॉन के अंदर जो है वो चेंज हो जाता है। एंड थर्ड हार्मोन जो है बेटा एंड्रोस्टेनिडाइन है, डायोन है। एंड्रोस्टेनिडायोन जो हार्मोन है ये है। तो ये तीन हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं एंड्रोजन्स के तौर पर फ्रॉम द टेस्टिस। ठीक है, सिंथेसिस कहाँ पर होती है इन हार्मोन की? इन हार्मोन की सिंथेसिस जो है वो ख़ास किस्म के सेल होते हैं, और ये सेल जो है इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं। आप देखें कि अगर हम टेस्टिस की बात करते हैं तो टेस्टिस जो हैं दीज आर मेड अप ऑफ स्मॉल ट्यूब्स विच आर कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, उनसे मिलकर टेस्टिस जो है वो बनते हैं। तो इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं इनके दरमियान में, इनके दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं,
लाई कर रही हैं साइड बाय साइड, तो उन दो जो ट्यूब्स हैं उनके दरमियान में जो है जो पोर्शन होता है, वहाँ पर ये लीडिंग सेल्स जो है वो मौजूद होते हैं। और अगर हम परसेंटेज के लिहाज से देखें तो ये जो 20% है, जो एडल्ट टेस्टिस जो होते हैं उनका 20% जो है ये लीडिंग सेल्स जो है वो बनाते हैं। आप एक बात ज़हन में रखेंगे कि ये लीडिंग सेल्स जो होते हैं यही एंड्रोजन हार्मोन रिलीज़ करते हैं, और ये लीडिंग सेल्स जो होते हैं ये हर वक्त जो है वो टेस्टिस में नहीं होते। जब ह्यूमन जो है उसकी बर्थ होती है, न्यू बॉर्न होता है, तो उस वक़्त ये लीडिंग सेल्स जो है ये मौजूद होते हैं, और ये जो है कई महीने तक जो है, जो पहले फर्स्ट मंथ होते हैं आफ्टर बर्थ जो डेवलपमेंट के, तो उसके दौरान जो ये लीडिंग सेल्स जो है ये मौजूद होते हैं, और दे रिलीज़ द टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो रिलीज़ करते रहते हैं, जिसकी वजह से जो है बेटा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी डेवलपमेंट होती है। उसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं लीडिंग सेल्स, और ये चाइल्डहुड के अंदर जो है, जब बच्चा छोटा होता है, पुबर्टी तक नहीं पहुंचता, मीन 12 से 14 साल की उम्र तक नहीं पहुंचता, तो उससे पहले पहले जो एज होती है उसमें ये लीडिंग सेल्स जो है ये नहीं रहते, और जब ये नहीं होते तो उस वक्त टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन जो है, या ये जो एंड्रोजन हार्मोन है इनकी प्रोडक्शन भी नहीं होती। लेकिन जैसे ही बच्चा जो है, मेल जो है वो पुबर्टी की एज तक पहुंचता है, पुबर्टी की एज जो है वो 13-14 साल की एज में पहुंचता है, तो ये लीडिंग सेल्स जो होते हैं ये दोबारा से प्रोड्यूस हो जाते हैं इन द टेस्टिस के अंदर, और ये दोबारा से जो है हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देते हैं, एंड्रोजन हार्मोन्स। अब ये एंड्रोजन हार्मोन्स जो हैं ये आगे फिर उसकी रिप्रोडक्शन जो है बेटा उसको जो है वो कंट्रोल करती है। ठीक है, ये आगे जो है वो डायग्राम है, कि ये डायग्राम देखें ये तकोन के अंदर जो ये सेल्स हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स, इसमें ये बड़े साइज के जो सेल्स हैं, दीज आर द लिडिक सेल्स, और ये जो है एंड्रोजन हार्मोन जो है वो रिलीज करते हैं। ठीक है, और इसमें जो है फाइब्रोब्लास्ट हैं जो कि फाइबर्स जो है वो बनाते हैं, और ये ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, और ये एपिथेलियल सेल्स हैं जो कि सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। तो यहाँ से जो है वो सेक्रीशन होती है एंड्रोजन हार्मोन्स की। ठीक है, अब हम देखते हैं सेक्रीशन जो है, इसके अलावा भी एंड्रोजन हार्मोन, हमने एड्रीनल कॉर्टेक्स की बात की थी, एड्रीनल ग्लैंड की बात की थी, तो वहाँ पर भी हमने एंड्रोजन हार्मोन्स की जो है वो जो है बात की थी। एंड्रोजन हार्मोन जो होते हैं बेटा, टर्म एंड्रोजन जो है इसका मतलब ये है कि दोज हार्मोन विच आर सिंथेसाइज्ड बाय द स्टीरॉयड जो है कोलेस्ट्रॉल वगैरह से जो बनते हैं वो, और प्लस दे हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ द मस्कुलिनाइजेशन इन द मेल, के मेल के अंदर जो मेल करेक्टरिस्टिक्स हैं उनके प्रोडक्शन में हेल्प करें। तो एंड्रोजन तमाम वो हार्मोन जो कि स्टेरॉइड से बने हुए हैं और जो मस्कुलिनिटी को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं मेल के अंदर, तो वो तमाम के तमाम एंड्रोजन कहलाते हैं। हमने यहाँ पर बात की कि एंड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस के अंदर, गोनेड के अंदर, मेल गोनेड के अंदर, लेकिन इनके अलावा भी हम एड्रीनल ग्लैंड को पढ़ चुके हैं, तो एड्रीनल ग्लैंड में भी जो है कुछ एंड्रोजन जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन इन एंड्रोजन्स की मिकदार जो है वो बहुत कम होती है, मीन के 5% से भी कम जो है वो इनकी मिकदार जो है वो होती है। और आप ये देखें कि एड्रीनल ग्लैंड दीज आर आल्सो प्रेजेंट इन द फीमेल्स के अंदर भी होते हैं ये एड्रीनल ग्लैंड, और एड्रीनल ग्लैंड ज़ाहिर है फीमेल के अंदर भी एंड्रोजन्स प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन वो इतनी कम क्वांटिटी के अंदर होते हैं कि वो मस्कुलिनिटी जो है या मस्कुलिनेट लाइन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं करते। सिर्फ जो प्यूबिक हेयर्स होते हैं, एक्सिलरी हेयर्स होते हैं, तो ये प्रोड्यूस होते हैं, बाकी और मेल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो फीमेल्स के अंदर प्रोड्यूस नहीं होते, हालांकि उनके अंदर एड्रीनल
हार्मोन जो है वो सेक्रीट हो रहे हैं, एड्रिनल ग्लैंड जो है वो एंड्रोजन हार्मोन जो है वो सेक्रीट कर रहे हैं। हाँ, एक वजह हो सकती है कि अगर खुदा न खास्ता एड्रीनल ग्लैंड के अंदर कार्सिनोमास प्रोड्यूस हो जाए, कैंसर प्रोड्यूस हो जाए या ट्यूमर प्रोड्यूस हो जाए, तो ये कैंसर या ट्यूमर जो है उनकी वजह से अनकंट्रोल्ड जो है मल्टीप्लिकेशन होती है सेल्स की, एड्रीनल कॉर्टेक्स के सेल्स जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, और जब वो ज़्यादा होते हैं तो उनसे एंड्रोजन की प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाती है। और वो जो एंड्रोजन प्रोडक्शन है वो क्योंकि ज़्यादा मिकदार के अंदर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, तो उस वक़्त जो है वो फीमेल्स के अंदर कुछ कैंडी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो प्रोड्यूस कर देते हैं। अदरवाइज एड्रीनल ग्लैंड भी एंड्रोजन्स खारिज करते हैं, सेक्रीट करते हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा मिकदार में नहीं होते कि वो जो है वो मेल करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इंड्यूस कर सकें। ठीक है, सिर्फ वही एंड्रोजन्स जो कि टेस्टिस से प्रोड्यूस हो रहे हैं वही जो है वो मेल करेक्टरिस्टिक्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम इनकी केमिस्ट्री की बात करते हैं कि केमिकली ये किस चीज़ से बने हुए होते हैं, एंड्रोजन्स जो होते हैं बेटा ये कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारी कुछ बॉडी जो है वो कुछ बनाती भी है, कुछ कुछ भी खुद भी सिंथेसाइज करती है, और मोस्टली जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी डाइट से आता है, फूड से आता है, तो उससे ये जो है एंड्रोजन हार्मोन जो है वो बनते हैं। इसके अलावा कुछ जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है इससे बनते, ये स्ट्रक्चर जो है वो दिया हुआ है, टेस्टोस्टेरोन का स्ट्रक्चर है। देखिए बेसिक स्ट्रक्चर बेटा सेम है, और ये डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन का स्ट्रक्चर है। तो इसमें भी अगर हम देखें तो 4 रिंग्स हमें नज़र आते हैं, 1 2 3, ये 3 रिंग्स जो हैं बेटा ये हेक्सागोनल हमें नज़र आ रहे हैं, जिनमें 6 कोने हैं, 6 कॉर्नर रिंग है, और ये फोर्थ जो है ये 5 कॉर्नर रिंग है। ठीक है, अब बाकी का देखें, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, ऑक्सी है, यहाँ पर भी हाइड्रोक्सिल, मिथाइल, मिथाइल ग्रुप और ऑक्सी जो है यहाँ पर मौजूद है। भाई यहाँ पर जो है दो हाइड्रोजन जो है डाईहाइड्रोक्सी, डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन, तो टेस्टोस्टेरोन जो है ये बेसिक टेस्टोस्टेरोन है जो कि ज़्यादा मिकदार में रिलीज होता है, और ये कम मिकदार में रिलीज होता है, बट ये एक्टिव होता है। और ये क्या है, टेस्टोस्टेरोन जो है जब टिश्यू लेवल पर पहुंचता है तो ये डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन के अंदर चेंज हो जाता है। सो ये जो है इनका केमिकल फार्मूला आप कह लें, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और ये स्टीरॉइड से बेसिकली जो है वो बने हैं। ट्रांसपोर्टेशन है बेटा कि ये ट्रांसपोर्टेशन इनकी किस तरह से होती है, कैसे ये जो है वो टारगेट एरिया तक जो है वो पहुंचते हैं। अगर हम देखते हैं कि टेस्टिस के अंदर जो है, क्योंकि मोस्टली जो है वही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वहाँ पर रिलीज हो रहा है, अबेंडेंटली रिलीज हो रहा है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो कोलेस्ट्रॉल के ज़रिए से वहाँ पर बन गया, वहाँ पर रिलीज, वहाँ से, अब वहाँ से जब ये रिलीज होगा तो ये आएगा ब्लड के अंदर, और ब्लड में प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन होती हैं, तो कुछ प्रोटीन जो होती हैं वो एल्ब्यूमिन्स कहलाती हैं, और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती हैं। तो कुछ जो है वो जो आप कह लें कि जो टेस्टोस्टेरोन है उसकी कुछ मिकदार जो है वो एल्ब्यूमिन के साथ जो है वो बाइंड कर जाती है, और ज़्यादातर मिकदार जो होती है बेटा वो ग्लोब्यूलन्स के साथ बाइंड करती है। जो एल्ब्यूमिन के साथ इनकी बाइंडिंग होती है वो लूज बाइंडिंग होती है, और ग्लोब्यूलन्स के साथ इनकी बाइंडिंग जो होती है वो टाइटली बाउंडेड होते हैं, उनके साथ जो है वो बाउंड कर जाते हैं। ठीक है, अब ये टोटल मीन के एल्ब्यूमिन के साथ और ग्लोब्यूलन्स के साथ जो इनकी बाइंडिंग है वो नियर अबाउट 97% है। 97% टोटल जो टेस्टोस्टेरोन है ब्लड के अंदर इंटर हुआ है, तो उसमें से 97% जो है वो या तो एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलेंस के साथ जो है वो बाइंड कर जाएगा। एल्ब्यूमिन के साथ जो है वो कम बाइंड करेगा, लूजली बाउंडिंग होगी, और ग्लोब्यूलेंस के साथ जो है बेटा ये ज़्यादा बाइंड करेगा और टाइटली जो है वो बाइंडिंग इसकी होगी, और ये ब्लड के अंदर अब सर्कुलेट करेगा, और ये सर्कुलेशन जो है वो 30 मिनट्स तक भी हो सकती है, सेवरल आवर तक की जा सकती है। कि ये जो है ये आधे घंटे के लिए या तो ब्लड के अंदर सर्कुलेट कर रहे हैं या ज़्यादा
कई घंटों तक भी जो है वो ब्लड के अंदर जो है वो रह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें से आगे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि या तो ये टेस्टोस्टेरोन जो बाइंड हुआ है, जो प्लाज्मा के अंदर आया है, या तो ये टारगेट सेल में चला जाए, मीन टारगेट सेल के अंदर जाकर अपना वर्क परफॉर्म करे, जहाँ पर इसके टारगेट टिश्यूज हैं वहाँ पर चला जाए और वहाँ पर जाकर अपना वर्क जो है वो परफॉर्म करे। या फिर जो है ये डिग्रेड होना शुरू हो जाता है, मीन लीवर के अंदर जाकर इसकी डिग्रेडेशन हो जाती है ताकि ये ख़त्म हो जाए और बॉडी से जो है वो निकल जाए, ठीक है, बॉडी इसको एक्सक्रीट कर दे, ठीक है। अब जो टेस्टोस्टेरोन है जो टारगेट टिश्यूज के अंदर गया है, तो ये टारगेट टिश्यूज के अंदर क्या करेगा, टारगेट टिश्यूज के अंदर ये टेस्टोस्टेरोन जो है वो एक्टिव फॉर्म के अंदर डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन के अंदर जो है वो चेंज हो जाएगा। और डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो है बेटा वो फिर जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड जो हैं उनमें अपना वर्क जो है वो परफॉर्म करेगा, मीन के आगे कंट्रोल करेगा स्पर्म प्रोडक्शन को और तमाम एक्टिविटीज़ को। और अगर ये चाइल्डहुड के अंदर है, मीन के पबर्टी के बाद तो है, या जो ख़ास तौर पर पबर्टी से पहले यानी कि पबर्टी के अंदर, तो ये डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन जो है ये स्पर्म प्रोडक्शन को और आगे इन चीज़ों को कंट्रोल करेगा। और अगर ये फीटस के अंदर है, मीन कि जब बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है या पैदा होने के 1-2 महीने तक है, तो उस वक़्त ये एक्सटर्नल मेल जेनिटेलिया जो है उसके ऊपर एक्ट करेगा और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी प्रोडक्शन को उसकी डेवलपमेंट को जो है वो कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो ये वो टेस्टोस्टेरोन है जो कि टारगेटेड एरियाज में पहुंच गया है, टारगेटेड सेल्स के अंदर जो है वो पहुंच गया है, ठीक है। उसके बाद डिग्रेडेशन है कि जो टेस्टोस्टेरोन जो है वो टारगेट एरियाज में नहीं जाता, तो वो क्या है वो फिर लीवर में आ जाता है और लीवर के अंदर जो है बेटा इसकी कन्वर्जन होती है टेस्टोस्टेरोन की एंडोस्टेरोन के अंदर और डिहाइड्रो एपी एंडोस्टेरोन। और ये जो है बेटा ये मिल जाते हैं ग्लूको ग्लूक्यूरोनाइड जो है अ, उसके साथ मिल जाते हैं, ये सल्फेट के साथ मिल जाते हैं। और जब ये इनके साथ मिलते हैं तो ये या तो फिर बाइल के ज़रिए से और गट के ज़रिए से बाहर रिमूव हो जाते हैं, या फिर ये किडनीज के ज़रिए से यूरिन के साथ जो है वो रिलीज हो जाते हैं। सो जो एक्सेस अमाउंट होती है ब्लड के अंदर वो टारगेट टिश्यूज में एब्जॉर्ब नहीं होती, वहां पर नहीं जाती, बल्कि ये लीवर में जाती है और लीवर में जाकर जो है ये जो है एंडोस्टेरोन के अंदर चेंज हो जाते हैं या डिहाइड्रो एपी एंडोस्टेरोन के अंदर चेंज हो जाते हैं। और ये जो है फिर आगे सल्फेट के साथ जो है या ग्लूक्यूरोनाइड के साथ जो है वो मिलते हैं और उनसे उनके साथ मिलने के बाद ये फिर बाइल के जरिए से गट के जरिए से रिमूव हो जाते हैं, या ये जो है बेटा ये यूरिनरी सिस्टम जो है किडनी जो है वहां से यूरिन के जरिए से जो है वो रिमूव हो जाता है। आगे एक और है एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन। एस्ट्रोजन बेसिकली फीमेल्स के अंदर जो है बेटा ये हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होता है, बट इन केस ऑफ मेल कुछ अमाउंट जो है वो एस्ट्रोजन की मेल के अंदर भी प्रोड्यूस होती है और ये बहुत कम जो है बेटा अमाउंट होती है, इनकी बहुत ही कम अमाउंट होती है जो एस्ट्रोजन की प्रोड्यूस होती है इन द मेल। और ये जो है इसका पता कैसे चला है, जो मेल के यूरिन को जो है वो लेबोरेटरी के अंदर एनालाइज किया तो उसमें पता चला कि कुछ अमाउंट जो है वो एस्ट्रोजन की वहाँ पर भी डिटेक्ट हुई है। तो एस्ट्रोजन जो है वो एज ए मेन हार्मोन ह्यूमन के मेल के अंदर पैदा नहीं होता, बल्कि बहुत कम अमाउंट के अंदर ये एस्ट्रोजन जो है वो मेल के अंदर भी जो है वो प्रोड्यूस होता है, मेल के अंदर भी जो है वो नजर आता है, इसकी प्रोडक्शन नजर आती है। सो दिस इज अबाउट द एंड्रोजन्स के एंड्रोजन्स जो है वो अ, कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, उनका केमिकल स्ट्रक्चर कैसे होता है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है और वो जो है वो टारगेट एरिया तक कैसे पहुंच गए, वहाँ पर वो क्या काम करते हैं और एक्सेस अमाउंट के अंदर या उनकी डिग्रेडेशन कैसे होती है। तो उस पर आज का लेक्चर जो है वो कंसिस्ट करता है। कल इंशाल्लाह आपकी क्लास होगी इसी 10 बजे ही, और कल हम जो है बेटा फंक्शंस की बात करेंगे कि एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो सॉरी
जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, जो कि मेन हार्मोन है एंड्रोजन हार्मोन में मेल के अंदर, तो वो कौन कौन से वर्क जो है वो परफॉर्म करता है, कौन कौन से फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है, तो उनके बारे में हम जो है इंशाल्लाह कल कल के लेक्चर में जो है वो पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को जो है मैं आपके जो अ, ये माइक हैं वो आपको अलाउ कर देता हूँ कि आप उन्हें अनम्यूट कर लें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो अब आप अपने माइक को अनम्यूट करके जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। और बाकी आप लोगों ने चैट के ज़रिए से मुझे अपनी रोल नंबर्स और नेम जो है वो मैसेज कर दिए होंगे, तो वो जो है अब अगर कोई क्वेश्चन है बेटा वो आप पूछ सकते हैं। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें। अगर कोई क्वेश्चन है बच्चे तो वो आप जो है पूछ लें, फिर हम अपने लेक्चर को जो है वो एंड करते हैं। और कल इंशाल्लाह 10 बजे जो है वो आपका लेक्चर होगा। मंडे को थोड़ा सा बच्चे मैंने कॉलेज जाना होता है, मंडे को मेरी टर्न जो है वो मंडे को है कॉलेज जाने की, तो उस दिन आपकी क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब होती है। तो बाकी के जो 2 डेज हैं उनमें हम इंशाल्लाह अपनी क्लास में प्रॉपर लेंगे। जी, कोई क्वेश्चन किसी ने करना हो? नहीं है कोई क्वेश्चन? ठीक है बेटा, फिर कल इंशाल्लाह मिलते हैं हम इसी टाइम पे। तो कल जो है अब हम हर उसके ऊपर जो है वो एक वीक में हम एक उसको ख़त्म करेंगे, तो 2-3 वीक लगेंगे, आपका सिलेबस जो है वो टोटल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह जनवरी के अंदर जो है इसको एंड कर लेंगे, तमाम जो है सिलेबस जो है। ठीक है बच्चे, कोई क्वेश्चन नहीं है तो अल्लाह हाफिज़।